नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और आज पब्लिक पोल के सफर को लेकर आ पहुंचा हूं मैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। कोलकाता में यूं तो 2 लोकसभा की सीटें आती हैं। आज की तारीख में दोनों पर टीएमसी का कब्जा है और यह कब्जा लगभग 1 दशक से ज्यादा वक्त से है। लिहाजा 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी के इस गढ़ को, इस कब्जे को हटाने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। और चूंकि कोलकाता राजधानी है, लिहाजा राजधानी को जीतने और हारने दोनों का संदेश पूरे प्रदेश में जाता है। इसलिए दोनों तरफ से जोर आजमाइश बहुत ज्यादा तगड़ी है। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में किसकी होगी फतेह, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, मुद्दे क्या है, जनता क्या सोचती है, इसी पर करेंगे पब्लिक पोल। बने रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ, अलग अलग इलाकों में चलेंगे, जानेंगे लोगों की राय। बने रहिए हमारे साथ। बंगाल में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के बाद बंगाल में इस समय चर्चा का विषय यही है कि नौकरियां कौन ले रहा है और नौकरियां कौन छीन रहा है, और भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में मेरे पीछे ये जो तमाम लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनकी भर्ती एसएससी के थ्रू टीचर्स में हुई थी, लेकिन पूरे पैनल को कोलकाता हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार की शिकायत के आधार पर जो जांच हुई है सीबीआई की, उसके आधार पर निरस्त कर दिया है। अब ये मामला पूरा राजनीतिक हो गया। लेकिन जो उम्मीदवार हैं, जो टीचर्स हैं, वो क्या सोचते हैं, ये सब बड़ा सवाल है। क्या नाम है आपका? कुहेली गोड़ा। अच्छा, आप उसी टीचर्स में से हैं, 24,000 में से जिनकी भर्ती रद्द हुई है। क्या आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, किस लिए इकट्ठा हुए हैं? कल जो हाई कोर्ट में जो राय निकला है कि पूरा पैनल कैंसिल कर दिया जाए, तो हम लोग जो 2016 में सब लोग नौकरी में आए थे, तो बहुत लोग फ्रेश कैंडिडेट, बहुत मतलब ज़्यादातर फ्रेश ही है। मतलब कुछ 5,000 करके वो लोग ऑब्जेक्शनेबल था, करप्शन में आए थे, लेकिन उसको नहीं निकाला, टोटल पैनल कैंसिल कर दिया। अभी हमारा जो मतलब हम लोग पूरा रास्ते में आ गए, हमारा नौकरी नहीं है। एक पैनल वो विचार नहीं किया ठीक से। जज जब सीबीआई ने एक लिस्ट दिया था कि ये लोग करप्शन में आए हैं, तो वो 5,000 को निकालना चाहिए था, लेकिन सबको हटा दिया। आप क्या करेंगे आप लोग? अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, एक साथ सब लड़ेंगे। इलेक्शन है आपके पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में भी इलेक्शन है, पूरे पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है। क्या ये चुनावी मुद्दा है युवाओं के लिए? हाँ, ऑफ कोर्स। भैया, करप्शन एक बड़ा मुद्दा है। भर्तियों में करप्शन हो रहा है और उसी के चलते उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ा है। करप्शन कितना बड़ा इशू है बंगाल में? बहुत करप्शन तो हर जगह एजुकेशन और फूड मिनिस्ट्री, एजुकेशन, फूड मिनिस्ट्री और हर जगह क्या नहीं है। हम लोग ऐसे फंस गए, इस चक्कर में हम लोग फंस गए। हम लोग तो फ्रेश कैंडिडेट है ना। सरकार ने अगर साफ सुथरी भर्ती की हुई होती, अगर करप्शन नहीं होता, शिक्षा मंत्री नहीं पकड़े गए होते, उनके घर से करोड़ों रुपए नहीं बरामद हुए होते, तो शायद ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। हम लोग तो ऐसा सोच भी नहीं सकते कि इतना परेशान में हम लोग आ जाएंगे। क्या करूं? तो अब क्या करेंगे आप लोग? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। किस सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? ममता सरकार में करप्शन हुआ? ऑब्वियस है। दादा, क्या नाम है आपका? शुभेंदु मंडल। आप भी शिक्षक हैं? हाँ। आपको भी निकाल दिया गया या करप्शन की वजह से? या आपकी कोई गलती थी? नहीं, मैं फ्रेश कैंडिडेट है। फ्रेश कैंडिडेट? या। आपने कोई पैसा नहीं दिया था? नहीं है। कोई नहीं दिया? नहीं। लेकिन उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा? या। तो ये 2 सरकारों की लड़ाई है या ये करप्शन की लड़ाई? आप क्या मानते हैं इसको? ये सेंटर और स्टेट की लड़ाई है या करप्शन की लड़ाई? टू मी इट इज अ टसल बिटवीन टू गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन पार्टी। करप्शन की लड़ाई नहीं लगती आपको? ऑफ कोर्स करप्शन है। हाँ, तो इस बार जब वोट देंगे लोकसभा के चुनाव में, तो दिमाग में ये रहेगा कि वो पार्टी को वोट दिया जाए जो करप्ट ना हो। आप लोग बताइए क्या चल रहा है? नहीं, चुनाव में ये मुद्दा है। सुनिए, 24,000 लोगों को बेरोजगार कर दिया गया, ये चुनाव में मुद्दा है या नहीं है? कोई सरकार की तरफ से हम लोग कुछ नहीं बोलना चाहते। अच्छा, ठीक है। हाँ। हमारा जो प्रॉब्लम है वो हम लोग लड़ेगा। कोई सरकार अच्छा नहीं है। कोई सरकार कुछ नहीं करेगा। करप्शन हुआ ना? शिक्षा हुआ। मंत्री जेल गए, उनके घर से करोड़ों रुपए करप्शन हुआ। करप्शन ये भी हुआ जो अदर जो 19,000 है उसके लिए कोई कुछ नहीं बोला। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कुछ नहीं। मैडम, आप भी टीचर हैं,
जी हाँ, आपको भी निकाला गया है? सबको निकाला। करप्शन की वजह से निकाला गया है? बिल्कुल। करप्शन इस सरकार में हुआ, ममता दीदी ने करप्शन रोकने की कोशिश नहीं की? करप्शन हर जगह हुआ है, यहाँ इलेक्शन की बात नहीं है। यहाँ इतने लोग जो हमारे साथ इंजस्टिस हुआ है इसकी बात है। बात इंजस्टिस की है। हम जो हमारे साथ गलत हुआ है इसकी बात है। बात ये है कि हमने कुछ नहीं किया है, हमारे साथ इंजस्टिस हुआ है। आपके साथ इंजस्टिस हुआ, नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको न्याय कौन देगा? किस पर भरोसा है आपको न्याय के लिए? अभी भी तो हमें लॉ पर ही भरोसा है कि वही हमें न्याय दिलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। दादा, करप्शन बड़ा मुद्दा है बंगाल में। आप लोगों को बेरोजगार कर दिया, सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया करप्शन की वजह से। क्या लोकसभा चुनाव में करप्शन एक बड़ा मुद्दा होगा? लोकसभा चुनाव हो सकता है, लेकिन बंगाल में है कि नहीं ये अभी डिबेट का मुद्दा है। डिबेट का मुद्दा है। हाँ दादा, करप्शन है? ऑप्शन थोड़ा है, मुद्दा है बंगाल में करप्शन? मुझे नहीं लगता। इस बार के चुनाव में करप्शन मुद्दा नहीं है? नहीं होगा। करप्शन की वजह से 24,000 लोगों को लोग सड़क पर यहाँ आ गए पर बंगाल में जो वोट होता है ना, हाँ। वो दीदी के जो प्रकल्प है, प्रोजेक्ट है, उसके वजह से वोट होता है, मुझे जो लगता है। करप्शन इतना ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। और हम लोग जो यहाँ पर खड़ा है, इसका वजह है दोनों गवर्नमेंट की टासल लड़ाई, और दूसरा कुछ भी नहीं। अच्छा, अगर करप्शन का मुद्दा होता तो और भी ज़्यादा मुद्दा देश के अंदर, राज्य के अंदर है, उसको नजरअंदाज किया जा सकता है। पीएम कौन होना चाहिए दादा? ममता दीदी, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी तो ममता दीदी तो 45 सीट्स में लड़ रहे हैं, वो तो नहीं हो सकती है, है। नहीं होने का तो चांस नहीं है। हाँ। पीएम मोदी तो टू टर्म्स है ना, तो हाँ। देखिए, इनकी व्यवस्था को समझा जा सकता है। ये लोग सरकारी कर्मचारी हैं, ये किसी की भी तरफ से बोलेंगे तो इनको अपने नुकसान होने की आशंका रहती है। लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये तमाम लोग जो आपको नजर आ रहे हैं, ये सड़कों पर आ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है। ये तो है कि करप्शन हुआ है, करप्शन एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन करप्शन पर वोट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। कोलकाता में इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी के मौसम में चुनावी पारा भी हाई है, लिहाजा चाय और पानी की दुकानों पर भीड़ आपको साफ तौर पर नजर आएगी। कोलकाता वाले सबके बिना रह सकते हैं, चाय के बिना नहीं रह सकते। क्या दादा, चाय पी रहे? क्या पी रहे? चाय पी रहे हैं। चाय पी रहे। कहाँ से हैं आप? हम हुगली से यहाँ पर आई है। हुगली से, मतलब है तो बंगाल के ही ना? हाँ, बंगाल के ही। अच्छा, तो बंगाल में मुद्दा क्या है? चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव। वोट डालते हैं कि नहीं डालते हैं? हाँ, वोट डालते हैं। वोट डालते हैं। क्या मुद्दा है? करप्शन मुद्दा है, करप्शन, डेवलपमेंट मुद्दा है? करप्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अच्छा, और नौकरी चल गई है यहाँ पर। हजारों सब कैंडिडेट यहाँ पर। 24,000 लोगों की नौकरी गई है। नौकरी गई है। हाँ, करप्शन की वजह से। करप्शन ये पता है सबको, आम जनता को पता है, जो टीचर नहीं है उसको भी पता है। हाँ, उसका भी पता है। उसको पता है। तो लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, इस लोकसभा के चुनाव में जनता के लिए करप्शन एक बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा है। तो ये करप्शन कौन कर रहा है? किसने किया करप्शन? हमारा जो गवर्नमेंट है वो सच्चा नहीं है। हाँ। जो हमको मालूम है, अच्छी सरकार नहीं चल रही है, चल रही है। ममता दीदी अच्छी नहीं है, करप्शन ज्यादा हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, ठीक है। तो करप्शन जनता क्या करने जा रही है? करप्शन से जो जनता परेशान है, बदलाव करने जा रही है? वो हो सकता है। हाँ, तो अब चुनाव के बाद भी पता चलेगा ना। चुनाव के बाद पता चलेगा। अच्छा, ये बताइए, प्रधानमंत्री कौन है? कौन बन रहा है? प्रधानमंत्री तो मोदी ही है। मोदी है। 24 में कौन बनेगा? वो मोदी ही बनेगा। मोदी ही बनेगा। ये ठीक कह रहे हैं? ठीक, बिल्कुल 100% ठीक। क्या नाम है आपका? मनोज पाल। मनोज पाल। तो दादा, क्या चल रहा है कोलकाता में, ये बताइए। 3 बार लगातार हर चुनाव तो कोलकाता में जीत जाती है टीएमसी, तो बीजेपी कैसे चुनाव लड़ेगी यहाँ पे? बीजेपी सच्चा पार्टी है, सच्चा ही होगा। हाँ, सच्चा से जीत जाएगा। अच्छा, आप लोग को लगता है कि बीजेपी सच्ची पार्टी है? हाँ। और टीएमसी टीएमसी करप्शन है। करप्शन है। हाँ। जनता को ये बात पता है? जनता को पता है, वोट से पता चलेगा। वोट से पता है। हाँ। तो जनता ने तय कर लिया है इस बार जवाब देने हाँ, के लिए नहीं? जवाब जरूर देगा। अच्छा, जरूर देगा। तो ममता दीदी को आप लोग प्रधानमंत्री के पद पे नहीं देखना चाहते हो? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होने का लायक नहीं है। बिहार में लालू गया, दिल्ली में हाँ। अरविंद केजरीवाल गया, हाँ। अब वेस्ट बंगाल का सीएम भी वैसे होने वाला है। होने वाला है, ये जनता को लग रहा है। हाँ। तो लोकसभा चुनाव में 24 में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है। बंगाल के लोग किसको प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, बताओ जरा। बंगाल का लोग दिल्ली में, सेंट्रल में मोदी जी के ही मोदी चाहिए। हाँ ले आएगा। हाँ दादा, कौन चाहिए? हाँ, ठीक है, प्रधानमंत्री किसको चाहिए? वही है। तो आपको कौन अच्छा लगता है? प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी अच्छे लगते हैं, नरेंद्र मोदी अच्छे लगते हैं? गांधी अच्छा लगने से नहीं ना होगा, अभी उनका कोई चांस नहीं है। अच्छा, हाँ। चांस किसका बन रहा है? बंगाल में किसका चांस बन रहा है?
बंगाल में उसी का किसका? बीजेपी ज्यादा आएगा सीट, अच्छा, पिछली बार से भी ज्यादा आएगा। पिछली बार से भी ज्यादा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? आगे से खराब पोजीशन हुआ है ना, अच्छा, आगे से पोजीशन सही नहीं हुआ। दीप बंदोपाध्याय यहाँ से सांसद है, कुछ काम वाम किया है बंगाल में, कोलकाता में? का रहने वाला, हम तो हावड़ा का रहने वाला है। हमारे लगा परसों में कुछ भी काम नहीं किया, बेकार। वो बेकार एमपी है, बेकार एमपी है, एकदम बेकार। किसको चुनने जाना है आप लोग? हम लोग तो वोट अगेंस्ट देंगे। किसको देंगे? हाँ, किसको देंगे फिर? वो हमारा ये है, इसका क्या नाम है, बीजेपी का। हाँ, उसको तो उसका तो कोई विकल्प नहीं है। बंगाल के लोग बीजेपी को एक विकल्प मानते हैं। क्या नहीं मानते, नहीं तो वो सीट कैसे मिला? कैसे मिला? अगर 18 सीटें कैसे मिली? 18 कम नहीं है। अच्छा, अम्मा चाय की दुकान चला रही हो, कौन अच्छा नेता है? मोदी जी अच्छे नेता है, ममता दीदी अच्छी है? ममता दीदी अच्छा है। अरे मोदी जी अच्छे नहीं है? मोदी दीदी को उतना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, नहीं, आपको नहीं अच्छा लगता? हाँ। क्योंकि ममता दीदी ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। बहुत काम करता है, देखता है। हमारा तो आदमी नहीं है, कोई नहीं है, यही करके खा रहा है, थोड़ा लोन वोन देता है, यही सब अच्छा लगता है। अच्छा काम कर रही है ममता दीदी। हाँ, तो प्रधानमंत्री किसको बनाओगे? ममता दीदी को बनाओगे या मोदी जी को बनाओगे? ममता दीदी को बनाएंगे। ममता दीदी को। समझिए कि पश्चिम बंगाल में करप्शन एक बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा कल के बाद से लेकर सुर्खियों में है, और इसी मुद्दे पर अगर वोट पड़े तो पश्चिम बंगाल में एक बड़े बदलाव की संभावना भी बन रही है। कोलकाता में चुनावी पारा चढ़ चुका है, पानी की दुकानों पर भीड़ देख सकते हैं, और गर्मी से बचने के लिए लोग क्या क्या करते नजर आ रहे हैं। देखिए, नींबू पानी। इतना गर्मी है दादा? बहुत गर्मी है। क्या कर रहे हैं गर्मी से बचने के लिए? पेड़ के नीचे बैठा है, नींबू पानी पी रहा है। नींबू पानी पी रहा है, थोड़ा इससे राहत मिलती है। थोड़ा सा। बंगाल में करप्शन मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। मुद्दा क्या है ये बताओ? बंगाल में मुद्दा क्या है? बेरोजगारी मुद्दा है। बेरोजगारी है मुद्दा। कल 24,000 लोग बेरोजगार हो गए। हाईकोर्ट ने निकाल दिया, कहा कि जिनकी भर्तियां हुई पैसे लेकर भर्ती की गई। तो लोकसभा चुनाव में लोग क्या सोच रहे हैं? लोगों को टीएमसी चाहिए या बंगाल में भी बदलाव चाहिए? बंगाल में तो जैसा है वैसा ठीक ही है, बंगाल में क्या बदलाव चाहिए? अच्छा, कोई बदलाव नहीं चाहिए? जैसा है वैसा ही ठीक है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, बड़ा सवाल मोदी है। जी, मोदी जी, मोदी जी। क्यों ऐसे? बांग्ला लोग ये कहते हैं कि हमको यहाँ दीदी ठीक है, लेकिन वहाँ दिल्ली में मोदी जी ठीक है। अच्छा, क्यों? मोदी जी ने क्या किया ऐसा? मोदी जी ने जो नहीं, इतना दिन से नहीं हुआ तो वो चीज काम करके दिखलाया। एक दो काम मालूम है आपको? राम मंदिर। राम मंदिर सबसे बड़ा। बंगाल में राम मंदिर मुद्दा है? एकदम, क्यों नहीं है? हाँ, है, बड़ा मुद्दा है राम मंदिर। अच्छा, वो हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, तो उसमें बीजेपी ने क्या किया? ये तो कोर्ट के ऑर्डर पे बना है ना। तो राम मंदिर को देखकर वोट गिरेगा क्या बंगाल में? राम मंदिर देख के बंगाल में वोट गिरे ही ना। बंगाल में तो यहाँ तो दीदी सही है। दीदी सही है, लेकिन देश के लिए? देश के लिए मोदी सही है। देश के लिए मोदी सही है। क्यों दादा, क्या हाल है आपके? काम धंधा कैसा चल रहा है? सर चल रहा है, एकदम, जितना गर्मी बढ़ेगा उतना ही बिक्री बढ़ेगी। नहीं बढ़ेगी। अच्छा, तो आप लोगों के लिए क्या मुद्दा है? आप लोग तो खुद से रोजगार कर रहे हैं, सरकार के भरोसे नहीं है, मेहनत करने वाले लोग हैं। आप लोग के लिए क्या महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, क्या है? करप्शन मुद्दा है? हम लोग बस धंधा कर रहे, कमा रहे फुटपाथ में, और क्या वही रोजगार चल रहा है हम लोगों का। अच्छा, सरकार कौन सी बढ़िया है? सेंटर वाली सरकार अच्छी है या स्टेट वाली अच्छी है? ममता दीदी अच्छी है या मोदी जी अच्छे हैं? ममता दीदी। ममता दीदी। तो प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? ममता दीदी को बनना चाहिए। अच्छा, लेकिन वो तो 40 सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। मुकाबला दो लोगों के बीच कहा जा रहा है, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी। तो आपको अगर चुनना हो प्रधानमंत्री तो किसको चुनेंगे? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। दादा नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया। हाँ, क्या नाम है आपका? आशीष कुमार चौधरी। आशीष कुमार चौधरी। बंगाल, बांग्ला है ये? एकदम बांग्ला, एकदम प्योर खाटी बांग्ला। प्योर बंगाल। तो कम से कम 50 साल से आप बंगाल को देख रहे हैं, जो आपकी उम्र मुझे लग रही है ना। मेरा अभी चला 64। 64। तो 50 लगभग, मुझे लगता है 45 साल वोट आप डालते हुए हो गया आपको। 60 हमका तो जरा 59 में है। हाँ, तो वोट डाला, मैं बहुत बार वोट डाला। बहुत बार वोट डाला। हाँ जी। इस बार बंगाल का मूड क्या है ये बताइए? मोदी जी। मोदी जी। बंगाली लोगों को मोदी जी अच्छे? मोदी जी बढ़िया। जो बंगाली लोग, हिंदू लोग, ऐसे हिंदुस्तानी लोग ऐसा नहीं है। हाँ, जो सही आदमी सही आदमी को चुनेगा। सही आदमी। मोदी एकदम, मोदी। ममता दीदी भी तो ठीक है, डेवलपमेंट कर रही है। बेकार 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 है। क्यों दादा, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? एकदम मैंने जैसा आदमी लोग सोचा था ममता बनर्जी को। हाँ, लेकिन जब जितना दिन गुजरा उसका बाद देखा जा रहा ममता एकदम फुल्ली फॉल्स। करप्शन एक बड़ा मुद्दा है।
पूरा एकदम। ये जो शिक्षकों की भर्ती वाला मामला है, इसमें लगता है कि आपको किसकी गलती है? एकदम शिक्षा मंत्री की गलती है, मुख्यमंत्री की गलती है, किसकी गलती है? देखिए, ऊपर वाला का हाथ नहीं आने से शिक्षा मंत्री का कोई क्षमता है कुछ करने का? जरूर मुख्यमंत्री का तो हाथ है ही है। एकदम इसलिए बड़ा मुद्दा है। एकदम बड़ा मुद्दा तो है, और सब लेके ममता गांधी पूरा फ्लॉप है। यहाँ का जनगण बहुत कष्ट से दिन गुजारा। बंगाल के लोग प्रधानमंत्री किसको चुन रहे हैं? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की तो चिंता है बंगाल लोग। हाँ। अच्छा लगते हैं? हाँ, ठीक है। 24 में कौन बन रहा है? मालूम नहीं, जो होगा। कौन बन रहा है प्रधानमंत्री? राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी। क्या बात कर रहे हैं? कौन आ रहा है? राहुल गांधी। क्यों अच्छे लगते हैं आपको राहुल गांधी? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। बहुत क्या काम किया है? हर काम किया है देश में, बहुत कोशिश किया, उनको करने नहीं दिया गया। अच्छा, यस। तो आप लोग चाहते हैं एक मौका उनको भी मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी को बहुत मौका मिला, उन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। सिर्फ दंगा और फसाद है और लड़ाई, और कुछ नहीं है। कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं? क्या मोदी सरकार क्या दरकार है, क्या किया है? इंडस्ट्रियल के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, खाली बेकारी करवा दिया। हुल तल देके चावल दे रहा फ्री का, कुछ नहीं है। देश दिया बेभाव, कितना नौकरी था, ये देखिए एक झमेला हो रहा, वो नौकरी झमेला। क्या कर रहा मोदी सरकार, बताइए आप लोग नाराज लग रहे हैं। नहीं, नाराज कौन आना चाहिए? कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस आना चाहिए। कौन आना चाहिए? एक बार पलटने चाहिए उस लोग देश में, पलटने चाहिए। बंगाल के लोग बदलाव देख रहे हैं। हाँ, बदलाव का होगा। ममता दीदी का तरह कोई नहीं होगा, वो बदलाव हो रहे। आप लोग क्या चाहते हैं? ममता दीदी। ममता दीदी क्या चाहते हैं? ममता दीदी। आप लोग क्या चाहते हैं भैया? ममता दीदी। कोई मोदी वाला भी है क्या यहाँ पे? कोई नहीं। देखिए, हम राय लोगों की लेने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरह की राय आप तक पहुंचाने की कोशिश है। सड़क के किनारे पानी के ठेले से लेकर बस के अंदर क्या राय चल रही है, क्या चर्चा चल रही है, वो पहुंचाना जरूरी है। कुछ और जगहों पर चलते हैं, कुछ और लोगों की राय और कुछ और माहौल को समझने की कोशिश। बंगाल की सड़कों पर हम हैं और बंगाल के चुनाव का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए, इतनी लंबी चौड़ी कतारें लगी हैं लोगों की। क्या हाल है दादा, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? जुबैर आलम। क्या काम करते हैं? मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। हाँ। मजदूरी मिल जाती है रोज यहाँ पर? हाँ, मिल जाती है। मिल जाती है। हाँ। तो बंगाल में ममता दीदी कैसा काम कर रही हैं? ठीक ठाक है। अच्छा काम कर रही है। तो लोकसभा चुनाव में कोलकाता में क्या हो रहा है? टीएमसी जीतेगी? टीएमसी के सांसद ने कुछ काम किया? टीएमसी के सांसद को पहचानते हैं आप? जानता हूँ, पहचानता हूँ। कौन है यहाँ पर सांसद? नहीं, हम जो वोटिंग देंगे इस बार डेवलपमेंट के आधार पर देंगे, विकास के आधार पर, रोजगार के पे। अच्छा। हाँ। कौन रोजगार ज्यादा कर रहा है? सेंटर वाली सरकार ज्यादा कर रही है, स्टेट वाली सरकार? सेंटर वाले की हवा हवाई है, नाम की है, हवा हवाई है। अच्छा। करनी और कतनी में उनका अंतर है। बहुत अंतर है। अच्छा, तो आप प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री राहुल जी को देखना चाहते हैं। अगली बार राहुल जी को देखना चाहते हैं? जी हाँ। अच्छा, राहुल जी के दो काम बताइए जो आपको अच्छे लगते हो, जो उन्होंने किया हो, जिसकी बदौलत आप चाहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। पहली बात, और प्रधानमंत्री पहली बार बनने जा रहे हैं। हाँ, इसलिए इनका कोई बैकग्राउंड इतिहास नहीं। 10 साल सरकार रही है। नो, ठीक है। उन्हें पहली बार प्रधानमंत्री बनने की कल्पना हो जा रही कि गठबंधन बदलाव आप करना चाहते हैं। गठबंधन सरकार आई, कौन बने ये कहना भी मुश्किल है। कि वो 36 संभावना लग रही है कि वो बनेंगे। 60-80% की उम्मीद है। तो 80 कौन है, 60 कौन है? अभी दोनों में तो जबरदस्त अभी कांटे की चक्कर चल रही है। तो मतदाता के मतदान के बाद ही पता चल सकता है, निष्कर्ष निकल सकता है कि कौन सरकार में आएगी। आप चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने बंगाल में? बंगाल का युवा क्या चाहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? क्यों ऐसा? आपको क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि इधर नौकरी वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा। जैसे देखिए, मैं खुशनसीब हूँ कि मैं इधर नौकरी कर पा रहा हूँ। बट प्राइवेट नौकरी करते हैं? सरकारी? प्राइवेट नौकरी। वो तो अपने दम पर आपने पाई है। हाँ, तो सरकार का सरकारी तो देखिए, प्राइवेट भी अपने दम पर। बगैर मेरा भी बहुत दोस्त पुणे वगैरह में काम कर रहे हैं, पुणे बेंगलोर में। उधर इंडस्ट्री है, काम मिल रहा है। इधर इंडस्ट्री नहीं है, प्राइवेट या सरकारी कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो यूथ के लिए करप्शन मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है। बेरोजगारी एक मुद्दा है। तो इस बार जब वोट करेंगे तो किस पार्टी पर ज्यादा भरोसा है आपको कि इस बार इसको मौका दिया गया तो ये बेहतर काम कर सकते हैं? कौन? मेरे हिसाब से फिर से मतलब बंगाल के लिए आप रेड को चुनना चाहिए, क्योंकि उस टाइम भी इधर इंडस्ट्री वगैरह बन रहा था बट नहीं बन पाया। तो उनको एक बार मौका दे तो यूथ के लिए अच्छा होगा। लेकिन प्रधानमंत्री का चुनाव है,
आप सांसद जो चुनेंगे वही मिलकर प्रधानमंत्री ठीक है, चुनेगा। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? वो ठीक है, नरेंद्र मोदी ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ठीक है, मोदी जी ठीक है, मोदी जी ठीक है। मोदी जी ठीक अरे यहाँ जो लाल झंडे वाला है वो भी कहता है मोदी जी, हरा झंडे वाला है वो भी कहता है मोदी जी। मोदी जी में ऐसा क्या देखते हैं आप लोग? नहीं, मोदी जी में क्या देखते हैं ऐसा नहीं है, बट हम लोग क्या है ना, करप्शन से ज़्यादा नौकरी वगैरह ये सब में भरोसा करते हैं। नौकरी वगैरह में नहीं, तो भरोसा मोदी करते जी ने हैं। कुछ काम किया है देश के लिए? हाँ, obviously क्या किया है? एक दो काम बता पाएंगे आप? हाँ, नौकरी वगैरह में तो देखिए, अभी मैं टेक्निकल बंदा हूँ तो टेक्निकल बात करूँगा कि इधर टाटा बोइंग का एक कंपनी बन रहा है, ठीक है। फिर सानंद गुजरात में बहुत, जो इधर से टाटा नैनो चला गया गुजरात में, वो सानंद पे इतना बड़ा इंडस्ट्री कर दिया। सिर्फ टाटा नैनो का नहीं, वो साथ में जो एंसिलरी कंपनीज होता है उनका भी बहुत आपको सारा लगता है company- कि मोदी जी एक बार फिर से आएंगे तो डेवलपमेंट होगा? हाँ, ये कह रहे हैं मोदी जी आएंगे तो डेवलपमेंट होगा। आपको भी ऐसा लगता है या आपको लगता है कि नहीं ममता दीदी बेहतर है? नहीं, आप पीएम हम तो लोकसभा, हम ये पूछ रहे हैं कि कोलकाता में लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल क्या है, मुद्दे क्या है, किस पर वोट हो रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? पीएम कैंडिडेट पीएम तो फिलहाल तो मोदी जी हैं चेहरा, उनके बराबर का, उनके टक्कर का कोई है नहीं। कोई नहीं है, कोई नहीं है, बस उनके इंडिया गठबंधन बना है, इतने सारे नेता हैं, इतनी सारी पार्टियां हैं। हाँ, इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार जी थे, लेकिन वो भी अब उनमें शामिल हो गए, बीजेपी में आ गए। उनके साथ मतलब मोदी जी से ही मिल गए। तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा चेहरा है जो मोदी जी को टक्कर दे सकेगा। इंडिया जो ये तो टेक्निकल बात कह दी, लेकिन आपके दिल में क्या है? आप राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, ममता बनर्जी को देखना चाहते हैं या नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं? देखिए, मैं चाहता हूँ कि मोदी जी कम से कम 5 साल और आए। उसके बाद एक बार राहुल गांधी जी को भी मौका मिलना चाहिए। उसके बाद? हाँ, लेकिन अभी 24 में, हाँ, एक बार मतलब 24 में कौन? मोदी जी एक बार आने चाहिए। 24 में मोदी जी, 24 में फिर से मोदी जी चाहिए इनको। आपको क्या चाहिए? देखिए, अभी तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो जो काम हो रहा है, आप देखिए कि मुद्दा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया हो या फिर आपका जो PSU बैंक, आप देखोगे कि ऑल आर प्रॉफिट में, क्योंकि बैंकरप्सी रूल्स ये ने चालू किया है। जो भी है काम हो रहा है, लेकिन बाकी तो कोई काम तो ऐसा कोई पीपल नीड द ऑप्शन। कौन काम कर रहा है? ममता दीदी काम कर रही हैं क्या नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं? देखिए, बंगाल में तो ऐसा काम कुछ नहीं हुआ। तो जो हो रहा है तो करप्शन ही हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर तो एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, बड़ा मुद्दा है। और काम क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। अब देखिए, नया कुछ काम हुआ है? नहीं हुआ है। जो भी है, जो भी पैसा मिलता है, टैक्स देते हैं हम लोग, तो उसका मिसयूज़ होता है, मिसयूटिलाइजेशन होता है। तो काम जो होगा वही तो होगा ना। अभी उसका कोई मोदी जी का या फिर बीजेपी का बोलिए, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अच्छा, कोई आपको लगता है कोई विकल्प ही नहीं है? कोई विकल्प ही नहीं है। तो बंगाल के लोग किसको चुन रहे हैं? बंगाल, देखिए, किसको सांसद चुन रहे हैं और किसको प्रधानमंत्री? बंगाल का लोग किसको चुन रहे हैं मुद्दा नहीं है। ये लोकलाइज्ड कुछ ये होता है, आपको मालूम है। जो लोकलाइज्ड जो पार्टी होता है उसका कुछ सीट आता है। तो बंगाल में, कोलकाता में देखिए, एडुकेटेड ज़्यादा है गांव से, लेकिन कलकत्ता में तृणमूल का सीट ज़्यादा होता है। क्यों आता है आप बोलिए? उनकी सरकार है। नहीं, उनका सरकार है नहीं है, क्योंकि लोगों में मुझे पता नहीं है ये उसका क्या फिलोसफी है। छोड़िए, आप ये बताइए इस बार प्रधानमंत्री देश में कौन बन रहा है और कोलकाता में कौन? देखिए, ये तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये तो आप किसको चाहते हैं? बच्चा लोग भी बोलेगा कि मोदी जी होगा। अच्छा, आप किसको चाहते हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि जो एक तो स्टेबल गवर्नमेंट रहे, जो स्टेबल गवर्नमेंट रहे, 5 साल रहे, थोड़ा काम हो, डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट हो रहा है? डेवलपमेंट मोदी जी करेंगे आपको लगता है? डेफिनेटली डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन ठीक है, और भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट हो सकता है। क्यों सर, आपको लगता है कौन बेहतर काम कर सकता है देश में? राहुल गांधी पर ज़्यादा भरोसा है, नरेंद्र मोदी पर ज़्यादा भरोसा है, या आपको लगता है कि ममता दीदी को भी प्रधानमंत्री के लिए मौका देना चाहिए? नहीं, नरेंद्र मोदी अच्छा, क्यों? वो अच्छे काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहा है। बंगाल के लोग भी ये कहते हैं कि हमको नरेंद्र मोदी चाहिए। ये क्यों ऐसा माइंडसेट क्यों है? अच्छा काम करने वाला आदमी है, इसलिए। अच्छा, इसलिए हाँ, आप चाहते हैं। कोलकाता में कौन जीत रहा है? कोलकाता में अभी तो कोई टीएमसी या बीजेपी? बीजेपी आ रही है। इस बार परिवर्तन होगा? हाँ, आपको लग रहा है? 15 साल से बीजेपी यहाँ पर, टीएमसी यहाँ पर काबिज है। हराना इतना आसान नहीं है। वो तो फिर भी हाँ, फिर भी है, आने वाला है, संभावना है। हाँ। तो ये
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की सड़कों का मूड है कुछ और जगहों पर चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं और इस मूड को और भी समझने की कोशिश करते हैं। क्या हाल है दादा, कैसे हैं आप? बढ़िया है दादा। क्या नाम है आपका? शशि भारती नाम हुआ हमारा। आप यहाँ से हैं, बिहार से हैं? हम तो बिहार से हैं। बिहार से हैं। बंगाल में वोट करते हैं? करते हैं ना। करते हैं। क्या चल रहा बंगाल में? नहीं ठीक है ना, विकास हो रहा है, यहाँ पे भी विकास हो रहा है, लेकिन जिनको प्रधानमंत्री बनना वही रहेंगे। कौन आएगा? आएगा तो मोदी ही। क्या आए? ये कह रहे हैं मोदी जी ही आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बांग्ला लोग हैं। प्रधानमंत्री में कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, देश के पास ऑप्शन नहीं है। क्यों? राहुल गांधी तो ऑप्शन है, इंडिया गठबंधन के चेहरे हैं, इतना बड़ा चेहरा है, गांधी परिवार से आते हैं, और आप कह रहे हैं कि देश के पास विकल्प नहीं है। It is one of the worst selection what India alliance have taken. So कोई ऑप्शन नहीं है। मोदी जी obviously he is the number one तो for. ऑप्शन नहीं है इसलिए मोदी जी चाहिए, या मोदी जी ने कुछ किया है इसलिए मोदी जी? Definitely he is doing quite good thing. Lots of good initiative. स्किल डेवलपमेंट से लेकर के यंग जनरेशंस के लिए बड़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ही इज़ द वन। क्या है मुद्दा आपके लिए? ठीक है सर। ठीक है, क्या नाम है आपका? प्रशांत शासमल। अच्छा, तो क्या चल रहा है बंगाल में? कोलकाता में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? कुछ बदला या नहीं बदला? बदलाव चाहते हैं या उसी आदमी को देखना चाहते हैं फिर से एक बार? नहीं, बदला तो चाहता है। बदलाव चाहते हैं। हाँ। कोलकाता के लोग बदलाव चाहते हैं। हाँ। अच्छा, क्यों ना, बहुत दिन हो गया इसका। हाँ। अभी फिर दूसरा सरकार आने से सुविधा हो गया। अच्छा, तो बदल कर फिर किसको लाना चाहते हैं? अभी तो मेजोरिटी बीजेपी है ना। कैसे हैं दादा? मैं विपिन हूँ, दिल्ली से आया हूँ, और टीवी 9 से हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि बंगाल का मूड क्या है लोकसभा में, क्या चल रहा है बंगाल में। आई एम नॉट वेरी मच कंसर्न अबाउट द पॉलिटिक्स। बट वोटर हैं? या आई एम वोटर। वोट करते हैं? जी बिल्कुल। देश का प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? नो मोदी कमेंट्स। जी छोड़ के और कोई ऑप्शन नहीं है हम लोग के पास। और ये कह रहे हैं नो कमेंट्स। नो कमेंट्स ऐसे जनरल बोले हैं, लेकिन हम लोग का बंगाल में वेस्ट बंगाल बोला जाता है बंगाली लोग के लिए जनरली। जो अगर बंगाल का आप थोड़ा सा सराउंडिंग एरिया देखेंगे, सेंट्रल से अगर देखेंगे तो 20 किलोमीटर का रेडियस का बाहर चले जाएंगे तो बंगाल का नामो निशान, बंगाली लोग का नामो निशान मिट गया। तो मेरा यही है, जो भी आए कम से कम ये चीज़ देखे कि जो बंगाल बोल के मतलब जाना जाता है ना, वो बंगाल का जो अस्तित्व, बंगाली लोग का जो अस्तित्व चला जा रहा है ना, वो कम से कम बरकरार रहे। तो कैसे होगा इस लोकसभा चुनाव में? पॉलिटिकल लोग आ रहे हैं, उन लोग को सोचना पड़ेगा ना कैसे रहेगा। तो बंगाल के लोग किसको चुन रहे हैं? बंगाल 2024 के लोग नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में बंगाल के लोग किसको चुनना चाहते हैं? वही सरकार को चुना जाता है जो बंगाल के लिए काम करेगा। कौन सी सरकार काम कर रही है? अब हम लोग क्या बताएं, सरकार तो सभी एक ही जैसा ही है। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो अभी तो मोदी छोड़ के और कोई ऑप्शन नहीं है। मोदी जी? क्यों, मैं दीदी को नहीं प्रधानमंत्री बना सकता? वो रेलेवेंट है भाई, 10 साल एक को देखा। मेरे को नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो मिनी पाकिस्तान जो बोल रहे हैं ना, वो पूरा पाकिस्तानी बन जाएगा। ये बोलने से तो सब कुछ, बहुत कुछ बोल सकते हैं हम लोग। ये पूरा पाकिस्तानी इतने बन जाएगा। 10 सालों में ये एक मुद्दा है, ये एक मुद्दा है। पाकिस्तान ये बांग्लादेश के घुसपैठ का मुद्दा है। ये फैक्ट है। अगर बंगाल का, मैं वही बोल रहा ना, 20 किलोमीटर का सराउंडिंग का बढ़कर चले। बांग्लादेश से नहीं आ रहे? बांग्लादेश का बाहर से कितना? नहीं, हिंदू बंगाली बांग्लादेश से नहीं आ रहे, सिर्फ मुस्लिम बंगाली आ रहे, वही पाकिस्तान बनाएंगे यहाँ पर आके। कितना आ रहा है उसका क्या हिसाब है? अरे उसके लिए तो कानून बन गया, सीए। आप बोले मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। आप बॉर्डर को ठीक करिए ना, मिनी पाकिस्तान में अपने देश के बारे में पहले सोचिए। वो ठीक करेगा तो अपना पॉलिटिकल ठीक करेगा ना। पॉलिटिकल ठीक करेगा तो आप जान रहे कि मोदी जी से हो पाएगा? वही ठेका लेके आए क्या देश के लिए? तो कौन कर सकता है? आपको इनको लगता है मोदी जी? आपको कौन लगता है? दीदी के पास भी चांस है। दीदी जी 40 सीट पर प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे भाई? अरे अभी इंडिया ये बना है ना, इंडिया की तरफ से जो अभी बना है, अभी जो गठबंधन उसमें दीदी तो है ही नहीं, वो तो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। वो यहाँ पर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रही, और उनको प्रधानमंत्री कांग्रेस घाट है कि यहाँ पर उन लोगों को अकेला लड़ना है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस सीट नहीं पाएगा और कांग्रेस उनको बना देगी प्रधानमंत्री। राहुल गांधी इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। हाँ, अब आप बात करिए। राहुल गांधी इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? वो युवा है, कर सकते हैं। एक बार उनको भी मौका दिया जाए। सर ये कह रहे हैं राहुल गांधी जी बहुत बढ़िया विकल्प हो सकते हैं इस देश के लिए। एग्री विथ हिम। एग्री विथ हिम, एकदम करेक्ट। बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए 100%। तो एक बार, इस बार अब मोदी जी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए।
तो राहुल गांधी जी की कुछ क्वालिटीज आपको जो लगता हो कि वो आएंगे तो बेहतर कर सकते हैं? सब क्वालिटी उसमें है। जैसे कि 5 क्वालिटी बताइए। एक पर्सन है जो देश का रिप्रेजेंट कर सकता है, एक एजुकेटेड पर्सन है, एक यंग पर्सन है, और सबसे बड़ा जो है वो जो बोलते हैं वो रखते हैं। तो देखिए ये है बंगाल की वो मिली जुली राय जो सड़कों से लेकर चौक चौराहों से लेकर चाय की दुकान से लेकर और पानी के ठेले पर जो चर्चा चल रही है बंगाल में। करप्शन बंगाल के लिए एक बड़ा मुद्दा है। इस बार के चुनाव में खासकर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक बड़ा परिवर्तन होने की आशंका है। बंगाल के लोग बंगाल में ममता बनर्जी को पसंद कर रहे हैं, लेकिन जब सवाल देश का और प्रधानमंत्री चुनने का आता है तो ज्यादातर लोगों के जुबान पर एक ही नाम होता है, वो प्रधानमंत्री। ऐसे में 4 जून के नतीजे बंगाल में क्या कुछ गुल खिलाएंगे, ये 4 जून तक इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आज दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।